अहम में जियो न बहम में जियो। अगर खुश रहना है तो अरहम में जियो, स्वयं में जियो। अहम में जियोगे तो भी परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। सामने आने पर तो खड़े हो जाएंगे, पीठ दिखाते ही मुंह बनाएंगे। जो लोग अहंकार करते हैं, दबाव डालते हैं, कई बार उनके भय से लोग सम्मान दिखाते जरूर हैं, लेकिन सम्मान करते नहीं हैं। ना हम में जियो ना बहम में जियो। बहम में जीते हैं बहुत लोग, किसी तरह का फितूर पाल लेते हैं, और उसमें जीते रहते हैं। आत्ममुग्ध कुछ वस्तु उपलब्ध हो गई तो उसमें ऐसे मशगूल रहते हैं, उनके बाहर का कुछ पता ही नहीं पड़ता। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे सारी दुनिया हम चला रहे। लेकिन ज्ञानी बहम मत पालो, ना हम में जियो ना बहम में जियो। अगर खुश रहना है तो स्वयं में जियो, खुश रहना है तो बाबूजी, खुश रहना है तो अरहम में जियो। और हम गजब का शब्द है। अर्यमित अक्षर ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वता प्रदद्महे प्रणमाम्य हम। यदि अरहम का जाप करते हैं, ओम ह्रीम अरहम का जाप करते हैं, तो सारे मातृका वर्णों का स्मरण हो जाता है। इसको सर्व सिद्धि मंत्र कहा है, ओम ह्रीम अरहम नमः। चातुर्मास कलश स्थापना होगी, कलशों के सामने भी मंत्रों के जाप होंगे, जिसमें एक खास मंत्र ए भी होगा, ओम ह्रीम अरहम नमः। और हम सारे अक्षर समाहित हैं, आ से लेके हा तक, और रा भी आ गया बीच में। आ से लेके हा तक बीजाक्षर हैं ये सभी सिद्ध चक्र यंत्र में समाहित हैं। सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्णों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। स्वर व्यंजन कितने हैं टोटल, कौन बताएगा? स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने? और स्वर व्यंजन कौन सुनाएगा? जो एकदम शुद्ध सुना देगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा। कौन सुनाएगा? बोलो। अगर सारे के सारे स्वर व्यंजन एक सांस में शुद्ध सुना देंगे तो आपको वो कलश दिया जाएगा। कौन सुनाएगा आप बताइए? हाँ, आप सुना सकते हो? महाराज बता रहे हैं पड़गाने वाला कलश दिया जाएगा। और पड़क जाएंगे सो भी गारंटी नहीं है। यही अक्षरों को अक्षर कहा है, जो क्षरित नहीं होते, नष्ट नहीं होते। अगर आ से हा तक का जाप किया जाए तो ये मातृका यंत्र का जाप हो गया। अच्छा बताओ आप। हाँ, कितने हैं ये बताओ पहले तो। स्वर कितने हैं?
13। व्यंजन कितने हैं? नहीं मालूम। 33। 33 से व्यंजनाइम सत्ता बीसा सरातः भणिया चत्तारी जोग वहा। 13 नहीं है स्वर, 27 स्वर हैं। अपने जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो 12-13 पढ़ाते हैं, बाकी हैं कितने? सत्ता बीसा सहा तरा भणिया। 33 से व्यंजनाइम सत्ता बीसा सरातः भणिया छत्तारी जोग बहा। 64। बताओ टोटल वर्ण कितने हैं? 64 मूल वर्णाओ। आ आ ई ओ ओ गौतम जी बोल रहे। रिरी रिरी डबल री री ए आई ओ औ आहा। कितने हो गए ये? 16 हो गए। 27 कैसे होते हैं? तो पिलुत रूप से भी इनका प्रयोग होता है। 27 स्वर बनाए जाते हैं। और व्यंजन 33 क ख ग घ ग च छ ज झ ङ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ यरा लावा शा सा शा हा। ये हो गए। और फिर संयुक्त अक्षर भी हैं क्षत्रज्ञ। इनको प्राकृत में इनमें से कुछ कम हो जाते हैं, संस्कृत में इनमें कुछ बढ़ जाते हैं, ब्राह्मी लिपि में लगभग ऐसे ही रहते हैं। गुजराती और मराठी में एक अक्षर और होता है। गुजराती में होता है गोल वाला ला ड़ा बोलते जिसे, हाँ होता है ना, एक और बढ़ जाता है गुजराती यानी मराठी। गोल गोल, बल्कि उसको णा का उच्चारण करते हैं। तो जो भी है इसमें आप देखिए आ से हा तक अरहम मित्तक्षर ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना। इसको पंच परमेष्ठिका अनंत परमेष्ठिका वाचक बीज कहा है। इसलिए कह रहे हैं ज्ञानी ना अहम में जियो ना वहम में जियो। अगर आनंदित रहना है तो स्वयं में जियो। लोग वहम करते हैं कि हम कर रहे हैं तो हो रहा। बहिरात्म बुद्धि वालों की बड़ी समस्या है। तिपयारोसो अप्पा पर भिन्नतम बाहरो दुदेहु हेउणम तत्थ परो झाय जई अंतो वायण चय बहिरप्पा। वो आत्मा तो आत्मा है, लेकिन आत्मा 3 प्रकार का भी है। कैसे है जी 3 प्रकार का? गौतम स्वामी 3 प्रकार का आत्मा, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। आत्मा आत्मा है, लेकिन उसकी वृत्तियों के कारण से, उसकी समझ के कारण से 3 भेद हो जाते हैं। बहिरात्म बुद्धि अहंकार करता है, इगोइस्टिक होता है, अहंकार में जीता है, बाहम में जीता है। हम करेंगे तो होगा। बड़ा सुंदर दृष्टांत है ना। छिपकली जो है छत से लटकी हुई थी, छत से चिपकी हुई थी, तो उससे पूछा, किसने पूछा? हाँ, तरुण सागर जी ने पूछा कि भाई तू ऐसे उल्टी क्यों लटकी है, क्यों चिपकी है? तो उसने कहा कि समझ में नहीं आता है, तुमको दिखता नहीं है।
मैंने छत को थाम रखा है। भ्रम क्यों करना जी ज्ञानी, समझो आप क्या समझ रहे हैं? क्या इस सृष्टि को आप चला रहे हैं? थोड़ा तो मोह छोड़ो, घर का, दुकान का, मकान का, प्रपंच का। आदमी चिंता में मरा जा रहा है। आज सुबह सुबह मनोरंजन हो गया। हमारा तो केस लॉन्च चल रहा था, जहां अशोक जी की प्रॉपर्टी की बात चल रही थी। अरे ज्ञानी, संसार की चीजें बटोरने वाले तो बहुत मिल जाते हैं कि हम ले लेंगे, लाओ, लेकिन परमार्थ को पाने वाले दुनिया में बहुत दुर्लभ है। और गिना पुण्य नहीं पाइए, बिना योग के, बिना तीव्र पुण्य के संयम का मार्ग नहीं मिल पाता है। संयम का मार्ग छोड़ो, नृग्रंथ वीतरागी तपस्वी मुनि राजों की सेवा भी बिना पुण्य से नहीं मिलती है। मालूम पड़ा यहाँ चतुर्मास को संघ आया, और मालूम पड़ा उस आदमी का अच्छा खासा यहाँ जॉब था, उसका ट्रांसफर हो गया। उसने खूब मंसूबे बांधे थे कि चतुर्मास होगा, महाराज जी आएंगे, महाराज जी को तो मैं जानता हूँ, महाराज जी मुझे भी जानते हैं, मैं खूब सेवा करूँगा। लेकिन उसको भी पुण्य चाहिए। मालूम पड़ा ऐसा जॉब, ऐसा काम पड़ गया, अपनी खुद की फैक्ट्री का खुद का ऐसा काम आ पड़ा कि मौके से जाना पड़ा। पुण्य चाहिए इसको भी। उदगांव कुंजवन में संघ था, तपस्वी सम्राट विराजमान थे। एक राजस्थान के भक्त बड़ी तैयारी के साथ गाड़ी भर करके, माल असबाब ले करके और पूरी चौके की तैयारी से पहुंचे। अपने खुद के बर्तन, खुद का सामान, खुद की लाड़ी, खुद की गाड़ी, सब चीज। बस नीचे उतरे, उधर दर्शन किए दूर से गुरु महाराज के, भगवान के। इधर फोन की घंटी बजने लगी। मोबाइल चालू था, मोबाइल पर घंटी बजी। हेलो हेलो भाई साहब, बधाई हो। अब बधाई जैसे ही सुनी तो खुशी हुई कि दुख हुआ? अच्छे तैयारी से आए थे, उधर से फोन पर बधाई हो, चक्कर में पड़ गए कि भाई की ये बधाई कहाँ से आ गई। फिर उनने अपना रिश्ता बताया कि आप समझे नहीं, अपना तो तीसरी चौथी पीढ़ी का ही संबंध है, पोता हुआ है। उनने अपना माथा ठोका, गाड़ी से नीचे सामान भी नहीं उतर पाए और पोता हो गया। आए थे महीने भर, 2 महीने भर मुनि संघ के सानिध्य में रहेंगे, सेवा करेंगे, जिनवाणी का लाभ लेंगे। बेसी बंधी की बंधी गाड़ी में गुरु महाराज को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज ने कहा कि क्या बात है? उसने कहा कि महाराज जी बात तो क्या बताएं अब आपको, करम ही मेरे ऐसे। बधाई दी गई तो बधाई में खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? ऐसा होता है ज्ञानी। सत्कर्म करते चलो। मुनिराज का मुद्रा मिलना तो कठिन है, लेकिन सेवा करने का मौका मिलना भी बहुत आसान नहीं है। कई लोग तो परोसी हुई थाली को नहीं संभाल पाते। किसी योग संयोग से थाली परोस दी गई, सामने से कल्प वृक्ष आ गया, पारस मणि हाथ में आ गई, तो भी उससे लाभ नहीं ले पाते। क्या करेंगे? किसी तरह के अहम में, किसी तरह के बहम में जिंदगी चली जाती है। और अहम और बहम में जीने वाला बहिरात्मा होता है, बहिरा आत्मा, जो किसी की सुनता नहीं है, ना गुरु की सुनता है, ना धर्म की सुनता है। जो सच में नहीं सुनता ना जिनवाणी की, वो बहिरा आत्मा होता है, बहिरा आत्मा।
आत्मा से बाहर, इंद्रियों में तल्लीन, विषय वासनाओं में मस्त, अहंकार और कर्तावाद में। बहुत सुंदर सी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। गांव में एक पंडित जी थे और उनको लगता था कि परिवार मैं ही चला रहा हूं। बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, थोड़े मोड़े विधि विधान कराते, क्रियाकांड करके और पैसा जो कुछ हाथ लगता पैसे से घर चलाते। पत्नी कई बार चिल्लाती, इतने से घर कैसे चलेगा? तो भी कहते कि चला कौन रहा है, ये भी तो मैं ही लाता हूं, मैं ना हूं तो ये भी कहां से आए। पत्नी ने गुरु महाराज को शिकायत की कि आए दिन करते धरते तो कुछ ज्यादा नहीं है, उल्टा सुनाते जरूर हैं कि मैं ना हूं तो तुम सब भूखे मर जाओगे, मैं ना हूं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। महाराज जी इनका अहंकार तोड़ो, थोड़ा इनको कुछ समझाओ। मुनि महाराज ने, ज्ञानी गुरु ने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। अब की बार जब आए पंडित जी दर्शन को आए तो गुरु महाराज ने कहा कि अब तो संयम ले लो। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो महाराज जी, मेरा बागड़ का काम बाकी है, मेरा गुजरात का काम बाकी है, मेरा अहमदाबाद जाना है प्रवचन करने के लिए, अमुक जगह जाना है विधान के लिए। उन्होंने कहा कि तुम ना कराओगे तो भी हो जाएगा। बोले नहीं होगा। अच्छा देखते कैसे नहीं होता। ऐसा करो तुम 2 महीने के लिए शिखर जी की यात्रा पर चले जाओ, देखते हैं कैसे घर नहीं चल। अरे बोले महाराज कैसी बात करते हो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। बात मानो, इतना करके दिखाओ, फिर मैं सिद्ध करके दिखाता हूं कि तुम्हारे बिना भी घर चलता है, दुनिया चलती है। बड़ा जबरदस्त बहम था, लेकिन फिर भी ठीक है, आप कहते तो प्रैक्टिकल करके देखता हूं कि मेरे बिना भी संसार कैसे चलता। निकल गए और इधर जब ये शाम तक घर ना पहुंचे तो घर वाले लोग यहां आए कि गुरु के पास गए होंगे, जंगल में महाराज के दर्शन को गए होंगे। अपने को भी बढ़िया जंगल मिल गया जी, यहां भी जंगल ही जंगल है और मंगल ही मंगल है।